अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 24 दिन का वो टाइम जो 4 अगस्त से शुरू हुआ था रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की सूरत में, जिसमें आपको अपनी सोशल कनेक्शंस में एहतियात बरतना थी, जिसमें आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में एहतियात बरतना थी, अपनी कम्युनिकेशन में एहतियात बरतना थी, वो इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। एंड अगेन आपको पॉजिटिव फ्रेंडली फ्यूल फ्रॉम द मरकरी मिलना शुरू हो जाएगा। इस ग्रोथ की वजह से एरीज स्टूडेंट बहुत बेनिफिट्स पाएंगे। उनको चीज़ें याद रखने में, चीज़ों पर कंसंट्रेट करने में, चीज़ों को प्लान करने में, एक्सप्लेन करने में एंड विजन को ब्रॉड करने में या नई तरह से सोचने में मदद मिलेगी। इससे उनकी तालीमी सरगर्मियाँ इन्हेंस होंगी। ऐसे एरीज जो फैसला नहीं कर पा रहे थे पिछले 24 दिन, उन्हें फैसला करने में तकलीफ हुई। पिछले 24 दिनों में उन्होंने अपने अंदर बुज़दिली फील की। पिछले 24 दिनों में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन को उस लेवल पर परफॉर्म नहीं किया, उस लेवल पर उनकी राइटिंग स्किल्स नहीं थी जिसको वो डिज़र्व करते थे। वो अगेन ट्रैक पर आ जाएंगे। मरकरी आपके लिए फैमिली लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस को भी गरमाता है। एंड अगेन आप अपनी फैमिली के लिए उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे जिन जिम्मेदारियों को पिछले 24 दिन निभाने में आप कासिर रहे हैं। साल में एक दफ़ा ऐसा होता है जब वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव, द प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग्स, द प्लैनेट ऑफ योर रिलेशनशिप्स, प्लैनेट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, प्लैनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, प्लैनेट ऑफ कमिटमेंट्स, लव कमिटमेंट्स, प्लैनेट ऑफ सोल बॉन्डिंग, ये आपके 7th एंगल पर से गुजरता है। इट इज़ आ ट्यूनिंग फॉर योर रिलेशनशिप। इनफैक्ट इन माई ओपिनियन, जो मेरे तजर्बात हैं, ये रूल बुक का हिस्सा नहीं है, मैंने वीनस को आर्किटेक्ट ऑफ रिलेशनशिप डिक्लेयर कर रखा है। अगर वीनस अपने बेहतरीन फॉर्म में लिब्रा एंगल पर आ जाए, यहाँ ये एग्जॉल्टेड होता है, बेनिफिक, बहुत ज़्यादा मुफीद। यहाँ से ऐसी फ्रेंडली, आप इसको इस तरह समझिए जैसे सूरज एक प्लैनेट है। जब वो फजर में तलू होता है रोशनी तो तब भी देता है, जब वो दोपहर में होता है रोशनी तब भी देता है, जब वो शाम में होता है रोशनी तब भी देता है। बट फजर वाले टाइम की रोशनी बहुत फ्रेंडली होती है, जो आपकी बॉडी को तंग नहीं करती, आपके माइंड को तंग नहीं करती। लेकिन जब दोपहर हो जाती है, सर पर 90 डिग्री पर सूरज चमकता है, तो आपके लिए वो एनर्जी बर्निंग की वजह बनता है। आप ज़्यादा देर सूरज के अंदर रह नहीं सकते। ये मैं समर सीज़न की बात कर। लेकिन जब वो मॉर्निंग में तलू होता है, वो फ्रेंडली होता है। इस वक्त वीनस उसी तरह आपके लिए एक पॉजिटिव, एक फ्रेंडली, एक अफेक्टिव दौर से गुजरेगा 29 अगस्त को सो उससे आप अपने रिलेशनशिप के तमाम ही ट्रबल्स रिपेयर कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं एंड उनकी रिलेशंस में स्ट्रगलिंग है, कंप्लेन्स है, इरिटेशन है, एंगर है, वो 29 अगस्त से अपने अंदर एक सैक्रिफाइसिंग नेचर, लव, केयर, फीलिंग्स, पॉजिटिविटी, कमिटमेंट्स, ह्यूमर, इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। एंड इसमें आपका कोई कमाल नहीं है एरीज, अल्लाह ताला की तरफ से ही दिनों का तलू होना है, आप जोर नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला की तरफ से ही बहारों का आना है, अल्लाह ताला की तरफ से ही इस वीनस का आपके 7th एंगल पर अपीयर होना है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बाय रूल्स आपका माइंड और आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी कंसंट्रेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रैकफुल होने लगी है 28 अगस्त को। तो आपकी दोहरी सोच, आपकी रॉन्ग प्लानिंग्स, आपका लोअर विजन, छोटा सोचना, वो खुद ब खुद बड़े सोचने में बदलना शुरू हो जाएगा। ये उसका एक फ़ायदा था। एक और फ़ायदा है, मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। मरकरी जब रेट्रोग्रेड हुआ था तो पिछले एंगल पर चला गया था, लाइक ल्यू, एंड अगेन ये अगले 2-3 दिनों में दोबारा वर्गो एंगल पर आ जाएगा और वो बड़ा एंगल होगा और उस पर वही बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के, कम्युनिकेशन के, पब्लिक इमेज के, प्रेजेंस ऑफ माइंड के, डॉक्यूमेंटेशन, आइडिया मेकिंग, डील अचीवमेंट्स, फिनिश लाइन आएगी एंड डीलें मैच्योर होंगी। ऑल टाइप ऑफ डील्स आप जो भी करते
एक दूसरी खबर है, दैट इज बिग वन। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 29 अगस्त को आपके 6th एंगल पर आ जाएगा और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज बिग चेंज इन द सोलर सिस्टम। दिस इज अ बिग इवेंट इन द सोलर सिस्टम फॉर द टॉरियंस स्पेशली। वीनस एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है और वो बहुत फ्रेंडली एंगल पर आने लगा है। 6th एंगल इज द फ्रेंडली मोस्ट एंगल फॉर द टॉरियंस फॉर फिजिकल हेल्थ। आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा, आपकी वीकनेसेस रिपेयर होंगी, आपका खौफ जाता रहेगा, आपके अंदर की कंप्लेंट्स कम होंगी, चाहे वो आपकी ज़ात से अपनी कंप्लेंट्स हो, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो बंदे को शिकायत उठती, रिग्रेट उठते, आपको सिस्टम से कंप्लेंट्स थी, आपको हालात से कंप्लेंट्स थी, लोगों के रवैयों या रिलेशनशिप से कंप्लेंट्स थी, इनमें खुद ब खुद कमी आएगी, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, पेशेंस इंक्रीज करेंगे विद वाइज डिसीजंस। ऐसा नहीं आप कुर्बानियां देंगे, कुर्बानियां देनी होती तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता, आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर बढ़ेगी, बट मैंने कहा टॉलरेंस बढ़ेगा। जिन चीज़ों को सब्र करके ही ठीक किया जा सकता है, कुर्बानी ना भी दे। कुर्बानी देने का मतलब है सब्र के बाद वाला स्टेप भी, सब्र भी कर लिया, अब अपना हक भी छोड़ें तो कुर्बानी होती। बट सिर्फ सब्र तक का पहलू है तो वो एक स्टेप अप है, अच्छा है, आप उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे, कुर्बानी तक का मामला नहीं आएगा। और आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत पीस एंड प्लेजर्स आएंगे। आपके माइंड में आपके खाने पीने एंड पहनने ओढ़ने के मामलात ज़्यादा खुश उसलूबी, ज़्यादा नफासत के साथ चलने लगेंगे। लोगों के ओपिनियंस आपकी ज़ात के बारे में बदलेगी, आप ज़्यादा इज़्ज़तदाराना अंदाज से बात कर सकेंगे, ज़्यादा डोमिनेटिंग अंदाज से बात कर सकेंगे, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, अगर उसमें कोई राइट प्लान हुआ तो उसे एक्सेप्ट भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि आपकी नेचुरल स्किल्स दोबारा अपने फ्रेंडली मोस्ट बिहेवियर की तरफ आएंगी, आप ज़्यादा कम्युनिकेशंस कर सकेंगे, आपके अंदर से शाइनेस दूर होगा, आपकी प्लानिंग पुख्ता होगी, आपका विजन ब्रॉड होगा, आपकी प्लानिंग में एक्यूरेसी होगी, इन प्लान्स के रिवॉर्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। मरकरी और सूरज दोनों ही इकट्ठे हैं, 1-2 दिनों में इनकी कॉम्बिनेशन और ताकतवर हो जाएगी, लाइक 2 या 1 सितंबर से। मरकरी रेट्रोग्रेशन की वजह से वर्गो एंगल से निकलकर लियो एंगल पर आ गया था, वो दोबारा वर्गो एंगल पर एंट्री दे देगा। इस कॉम्बिनेशन से आपको फैसला करना आसान होगा, आपकी दोहरी सोच जाती रहेगी, आप ग्रे एरियाज में रहना बंद कर देंगे, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस होंगे, किसी काम को करना है तो करेंगे, किसी काम को छोड़ना है तो छोड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ऐसे जेमिनाई से मुखातिब हूँ जो अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते। वो अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं बट तब्दीली ला नहीं सकते ड्यू टू कि उनके इरादों की मजबूती ख़त्म हो चुकी होती है। So during the Mercury in the Virgo angle with the Sun, एस्ट्रोलॉजिकल ये ऐसा फेज होता है जिस फेज से आप अपनी इस तरह की खराबियों, कमजोरियों, अपनी नॉन डिसाइसिव बिहेवियर से जान छुड़ा सकते हैं, नॉन प्रैक्टिकल बिहेवियर से भी जान छुड़ा सकते हैं। ऐसे काम जो सिर्फ आप प्लानिंग की हद तक करते हैं फिर उसे अमली इक़दामात की तरफ नहीं ले जा पाते, उन कामों को भी आप इसी सीज़न में अगर प्रोसीड करें तो कामयाबियां आपको आसान लगेंगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी एंड आपका नेचुरल टैलेंट ही काफ़ी होगा अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए। उन कामयाबियों में तालीमी सरगर्मियां हैं, उन कामयाबियों में छोटे प्लान्स जो हाउस वाइफ्स अपने लिए करना चाहें, उन कामों में, उन कामयाबियों में बड़े प्लान्स जो कोई बिजनेसमैन या कोई रिसर्च वर्क करने वाला या कोई हलचल मचाने वाले प्लान्स हैं, उनको भी बुनियाद देना, उनको भी शुरू करना बेहतरीन रहेगा। मरकरी की ये पोजीशन आपको ज़हनी तौर पर थकने से बचाएगी। मरकरी की ये पोजीशन आपको अपना हक मांगने की तरफ लेकर जाएगी। मरकरी की ये पोजीशन आपको वाइज बनाएगी, इंसाफ पसंद, आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस मिलेंगी, हकीकत पसंदाना सोच।